कुछ लोग रिश्तों में जज्बाती तौर पर जुड़ने से डरते हैं। आजकल के दौर में ताल्लुकात इतने कैजुअल हो चुके हैं कि लोगों को एक दूसरे को रिप्लेस करना बहुत आसान लगता है। उन्हें आपसे इंस्टेंट डोपामिन हिट नहीं मिलती तो वो अगले ऑप्शन पर चले जाते हैं और उन्हें ये लगता है कि इसके साथ जिंदगी नहीं गुजर सकती। ये जो तर्क किए जाने का खौफ होता है ना, ये बुनियादी तौर पर एंग्शियस अटैचमेंट स्टाइल की तरफ लेकर आता है। आपको सेल्फ लव पर काम करना होगा और वो सरगर्मियां अपनाना पड़ेंगी जो आपको खुश रखें। आपका ताल्लुक अचानक खत्म हो गया। आप जिस शख्स के साथ दिन रात बात करते थे वो बगैर कोई वजाहत दिए गायब हो गया। कोई जवाब नहीं, कोई वजाहत नहीं, बस खामोशी। इसे घोस्टिंग कहते हैं। सवाल ये पैदा होता है कि घोस्टिंग का मतलब क्या है। घोस्टिंग का मतलब है कि कोई शख्स बगैर कुछ कहे, बगैर किसी दलील या किसी दलील के बताए बगैर या कोई बात बताए बगैर आपकी जिंदगी से गायब हो जाए। अब सवाल ये पैदा होता है कि आजकल की इस जनरेशन में ये सब कुछ क्यों आम हो चुका है। सोशल मीडिया, ऑनलाइन डेटिंग या फियर ऑफ कन्फ्रंटेशन इसका सबसे बड़ा सबब है। एक सवाल और पैदा होता है कि अगर आप घोस्टिंग का शिकार हो चुके हैं तो आपको क्या करना चाहिए। आज की इस वीडियो में हम घोस्टिंग की नफ्सियाती वजूहात, इसके जज्बाती असरात और इससे निकलने के तरीके पर बुनियादी तौर पर बात करने वाले हैं। साइकोलॉजी क्या है घोस्टिंग के पीछे, ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे बड़ा जो पॉइंट है, सबसे बड़ा जो एलिमेंट है वो है अवॉइडेंट अटैचमेंट स्टाइल। कुछ लोग रिश्तों में जज्बाती तौर पर जुड़ने से डरते हैं, इसलिए जब ताल्लुक गहरा होने लगता है वो गायब हो जाते हैं। या यूं कह लीजिए उन्हें फियर ऑफ कमिटमेंट भी होता है कि जब सामने वाला कोई कमिटमेंट मांगने लगता है तो फिर वो गायब होना शुरू कर देते हैं। एक और साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, उसे कहते हैं कॉन्फ्लिक्ट अवॉइडेंस। यानी कई लोग ताल्लुक ख़त्म करना चाहते हैं मगर बुरा बनने या जज्बाती बातचीत से बचने के लिए घोस्टिंग को आसान हल समझते हैं। इसके साथ साथ सोशल मीडिया और डेटिंग ऐप्स भी इसकी बहुत बड़ी वजह हैं, क्योंकि आजकल के दौर में ताल्लुकात इतने कैजुअल हो चुके हैं कि लोगों को एक दूसरे को रिप्लेस करना बहुत आसान लगता है। फिर इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन कल्चर इतना आम हो चुका है, यानी अगर उन्हें आपसे फौरी तौर पर खुशी नहीं मिलती, उन्हें आपसे इंस्टेंट डोपामिन हिट नहीं मिलती तो वो अगले ऑप्शन पर चले जाते हैं और उन्हें ये लगता है कि इसके साथ ज़िंदगी नहीं गुजर सकती। अब यहाँ पर एक सवाल ये पैदा होता है कि घोस्टिंग का इंसान की ज़िंदगी पर असर क्या होता है, साइकोलॉजिकल और इमोशनल इम्पैक्ट क्या होता है घोस्टिंग का। तो जो सबसे बड़ा और बुरा इम्पैक्ट होता है वो सेल्फ डाउट और लो सेल्फ एस्टीम का होता है। लोग खुद को इल्ज़ाम देना शुरू कर देते हैं, शायद मैं अच्छा नहीं था, शायद मैंने कुछ गलत कहा, शायद मैंने कुछ गलत किया, शायद मुझे ये नहीं करना चाहिए था। ये सबसे पहला बड़ा और बुरा इम्पैक्ट होता है इंसान की ज़िंदगी के ऊपर। और फिर इसके बाद वो एंग्जाइटी का शिकार हो जाता है, ओवर थिंकिंग करने लग जाता है। यानी जब आपको कोई वजाहत ना मिले तो जाहिर सी बात है आपका दिमाग खुद से कहानियां बनाएगा जो आपकी जज्बाती सेहत पर बहुत बुरा असर डालेगा। और हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग इसी चक्कर में एंग्जाइटी और डिप्रेशन का शिकार होते चले जाते हैं। ये जो तर्क किए जाने का खौफ होता है ना, ये बुनियादी तौर पर एंग्शियस अटैचमेंट स्टाइल की तरफ लेकर आता है और फिर ये इंसान को जज्बाती तौर पर तबाह करता चला जाता है। एक और प्रॉब्लम भी आती है, अगर घोस्टिंग हो जाए तो इंसान को क्लोजर नहीं मिलता। इंसान जानना चाहता है कि प्रॉब्लम कहाँ पर थी, इंसान जानना चाहता है कि इस पूरे के पूरे सिनेरियो में मसला कहाँ पर था। और जब आपको मालूम ही ना हो कि क्या गलत हुआ, क्या गलत किया, तो आगे बढ़ना बहुत मुश्किल हो जाता है और आप बार बार उस शख्स के बारे में सोचने लगते हैं। अब यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि घोस्टिंग के बाद आपको क्या करना चाहिए। अगर कोई शख्स घोस्टिंग कर दे तो हाउ टू हील, हाउ टू डील एंड हाउ टू मूव ऑन। सबसे पहला पॉइंट जान लीजिए, आपने हकीकत को कबूल करना है, एक्सेप्टेंस अपने अंदर लानी है और इमोशनल डिटैचमेंट आपने पैदा करनी है। सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि ये आपकी गलती नहीं है। घोस्टिंग उस शख्स की इमेच्योरिटी है और उसकी पुअर कम्युनिकेशन स्किल्स को जाहिर करता है, ना कि आपकी कमी को। और खुद से बार बार ये सवाल ना करें कि ऐसा क्यों हुआ, बल्कि हकीकत को कबूल करें और आगे बढ़ने पर फोकस करें। जिस दिन आप ये कर लेंगे आपकी ज़िंदगी में आसानी आ जाएगी। फिर आप सेल्फ कंपैशन और सेल्फ वर्थ पर सवाल ना उठाइए, यानी खुद पर इल्ज़ाम लगाना बंद कर दीजिए। जब कोई आपको बगैर वजाहत के छोड़ दे तो आप अपनी कदर पर क्यों सवाल उठाएंगे। यानी ये ऐसे ही है कि सामने वाला आपके
जिस्म के किसी हिस्से को काटना चाहता है या काट देता है या कपड़ों को फाड़ देता है, तो आप कहते हैं कि मेरे कपड़ों में कोई कमी थी इस वजह से उसने कट लगाया। नहीं, आपके कपड़ों में कोई कमी नहीं थी, उसके पास कैंची थी और उसकी आदत थी, वो ज़हनी तौर पर बीमार था, इसलिए वो आपके कपड़ों को काटना चाहता था, इसलिए वो आपको बर्बाद करना चाहता था। याद रखें कि आपकी सेल्फ एस्टीम, आपकी इज्जत नफ्स किसी दूसरे शख्स के रवैये पर मुनहसर नहीं होनी चाहिए। आपको सेल्फ लव पर काम करना होगा और वो सरगर्मियां अपनाना पड़ेंगी जो आपको खुश रखें। और फिर अगर आप भी चाहते हैं कि आप आसानी की तरफ आएं, तो आपने भी नो कांटेक्ट रूल अपनाना है। आपने अपनी इमोशनल बाउंड्रीज को सेट करना है, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट की बाउंड्रीज को सेट करना है। अगर आप घोस्टिंग का शिकार हो गए हैं तो उस शख्स से किसी किस्म का कोई राब्ता ना करें। टेक्स्ट, कॉल, डीएम या लास्ट सीन चेक करना बंद कर दें, उससे ब्लॉक कर दें या अनफॉलो करना भी ठीक है, क्योंकि ये आपके ज़हनी सुकून के लिए ज़रूरी है। अब सवाल ये पैदा होता है कि हम चाहते हैं कि हमें पता चले कि उसने ऐसा क्यों किया, यानी क्लोजर हम तलाश करना चाहते हैं। फाइंड योर ओन क्लोजर, अपना क्लोजर खुद तलाश करें। बाज़ औक़ात हमें दूसरे शख्स से क्लोजर नहीं मिलता तो हमें खुद उसे ढूंढना पड़ता है। एक जर्नल बनाएं, उसमें अपने जज्बात लिखें, अपने ख़यालात को अपने जहन से, अपने दिल से बाहर निकालें, लिखें, अपनी ज़हनी और जज्बाती सेहत पर तवज्जो दें और ये समझें कि बाज़ औक़ात कुछ सवालात के जवाबात नहीं मिलते आपको, और ये ठीक है। ये लाजमी नहीं है कि आपको सवाल मिले, और ये भी लाजमी नहीं है कि किसी के बददिमागी की वजह से, किसी की बद तहजीबी की वजह से या किसी की आप कह लीजिए जहनी बीमारी की वजह से आप अपनी सेहत को ख़राब कर बैठें। फिर जो अगला काम आपने करना है, आपने आगे बढ़ना है और बेहतर ताल्लुकात बनाने हैं। याद रख लीजिए, हर बुरा तजर्बा एक सबक होता है। घोस्टिंग ने आपको सिखाया कि किन लोगों पर भरोसा नहीं करना चाहिए और किस तरह के ताल्लुकात सेहतमंद नहीं होते। मुस्तकबिल में बाउंड्रीज सेट करें, इमोशनली अनअवेलेबल लोगों से दूर रहें और ऐसे लोगों को तलाश करें जो कम्युनिकेशन और रिस्पेक्ट को अहमियत देते हैं। याद रखें, जो लोग आपकी कदर करते हैं वो आपको ऐसे छोड़कर नहीं जाते। मैं मानता हूं कि घोस्टिंग तकलीफदेह है, मगर घोस्टिंग किसी की तरफ से किए जाना आपकी ज़ात को डिफाइन नहीं करता। ये आपकी कमी नहीं है, बल्कि दूसरे शख्स के रवैये की अक्कासी है। अपनी इज्जत नफ्स को बहाल करें, खुद पर काम करें और ऐसे रिश्ते बनाएं जो आपको इज्जत दें। मोहब्बत में कम्युनिकेशन सबसे ज़रूरी चीज़ है, और जो लोग आपसे वाकई मोहब्बत करते हैं वो आपको बिना कहे छोड़ कर नहीं जाते। पहली बात तो वो छोड़ कर नहीं जाते, और अगर नाराज़गी हो तो नाराज़गी बताते हैं। जो लोग सच्चे होते हैं वो बात करते हैं, वो भागते नहीं हैं। इसलिए खुद को तसल्ली दीजिए, खुद को समझिए कि आप सच्चे थे, आप सच्चे हैं। आप मैदान में खड़े थे, आप मैदान में खड़े हैं, सामने वाला भाग गया। सामने वाला अगर भागा है तो उसके भागने की कीमत आप क्यों अदा करें। आपका शुक्रिया।